Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the next topics of this chapter. How do we express concentration? Concentration क्या होती है ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा दिया था, तो एक फिर से रिपीट कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं हम? कंसंट्रेशन. मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर. यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये वाटर है H2O, और इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया तो इसमें ये अगर 100 ग्राम है, 100 ml मान लो, 100 ml है वाटर और ये हमारे पास 10 ग्राम इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का कितना अमाउंट है हमारे सॉल्वेंट में या पूरे सॉल्यूशन में कितना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मीन्स उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम कंसंट्रेशन को, लाइक उसकी यूनिट्स वगैरह क्या होंगी. तो इसमें होता है यूनिट इसकी, या फिर इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इसको डिफरेंट अलग अलग तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे हमारा नेक्स्ट पेज पे है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सेवरल वेज. जैसे उसमें से एक है परसेंटेज वाला. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल दिए हैं, ये 3 चीज़ का, हमारे पास ये मिल्क पाउडर का एग्ज़ाम्पल है. इस मिल्क पाउडर के अंदर ये जो हमारे पास ऐसे मेंशन किया रहता है पैक के पीछे, फैट 26 ये है 100 ग्राम में, 26 हमारे पास ग्राम क्या होगा? फैट होगा. शुगर होगा 49 ग्राम्स, फाइबर होगा 0 ग्राम्स, और प्रोटीन होगा 15.5 ग्राम्स एंड सोडियम 0.8 ग्राम्स. तो हमारा ये इतने ग्राम इन ग्राम है, तो ये हमारा होता है मास बाय मास. मीन्स मास बाय मास क्यों कहते हैं? ये वाला ग्राम में, ये भी ग्राम में, और ये मेनली किस में होता है? जो कि सॉलिड फॉर्म में हो हमारी चीज़ें. मीन्स मिल्क पाउडर जो होता है हमारा, वो पाउडर्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही हुआ ना, तो इसीलिए हम इसको लेते हैं मास बाय मास परसेंटेज. उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100. मीन्स इसमें से अगर मिल्क पाउडर को हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो मिल्क पाउडर यहाँ से हम कितना लेंगे? अगर मान लो 20 ग्राम्स और हमने वाटर ले लिया 80 ml, तो हमने, या इसको ये बोल लेते हैं कि टोटल इन दोनों को मिला के 100 हो गया, या किसी और कंसंट्रेशन में भी ले सकते हैं. तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे 20. यहाँ पे सॉल्यूशन का कितना होगा? हमारे पास 80 वाटर था प्लस हमारे पास 20 हमारे पास ये मिल्क पाउडर का हो गया. टोटल नीचे कितना हुआ? 100. तो हमारा ये बनेगा 20/100 इंटू 100. यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कितना? 20. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सोल्यूट रहता है, यहाँ पे हमारा 100 टोटल क्यों होगा? इसके अंदर 80 वाटर प्लस 20 हमारा सोल्यूट का रहेगा, टोटल हमारा 100 होगा. सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का कितना हमारा मास बनेगा, और इसको मास बाय मास, W वेट बाय वेट भी लेते हैं, और ये हमारा होगा यूनिट, इसकी हमारी ग्राम्स में होगी. और ये हमारा जनरली कहाँ पे लिया जाता है? ये हमारा हम लेंगे यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मतलब जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग हों आगे उसके कंपोनेंट्स. जैसे मिल्क पाउडर, इसके अंदर फैट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन, सोडियम, ये अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं. तो वहाँ पे हम लेते हैं मास बाय मास परसेंटेज का, ये हेट्रोजीनियस में लेंगे, और होमोजीनियस में भी इसको ले सकते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय मास परसेंटेज. सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम, इसमें 1 ग्राम्स में होगा, वॉल्यूम 1 ml में होगा. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के बताई थी, 20 ग्राम्स
हमारा अपॉन वाटर में मिक्स किया तो हमारे पास टोटल वाटर कितना हुआ, ये 100 ml, वो ये वाली एग्जांपल में आ जाएगा जहाँ पे हम सॉल्यूट लेंगे ग्राम्स में, सॉल्यूशन होगा हमारा ml में। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसकी वाली दे दी थी, यहाँ पे दोनों हमारे क्या लेंगे, ये हमें याद रखना है, यहाँ पे दोनों हम लेंगे ग्राम अपॉन ग्राम, और इसमें हम लेंगे ग्राम अपॉन मिलीलीटर ml। तो ये हमने ध्यान रखना है। जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सारे हाईलाइट कर रखे हैं, ये अच्छे से याद करने हैं सारे। और ये मास बाय वॉल्यूम में हमारा लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ ईजियर देन वेइंग। जो लिक्विड का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसको वे करना हमारा ml में ईजी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेडिसिन्स या लेबोरेटरीज़ में बहुत सारी चीज़ें या हमारे पास केमिकल्स होते हैं, उन सबको हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो हम ये लेंगे, अगर मान लो कोई हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में कंपाउंड है, वो हमने लिया, उसको वाटर में हमने डिज़ोल्व करना था, लैब के अंदर हमने एक न्यू सॉल्यूशन बनाना था हमने, तो उसमें हम मास बाय वॉल्यूम लेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स इन दोनों में फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला एकदम सेम है, डिफरेंस बस ये है, यहाँ पे ग्राम अपॉन ग्राम लेंगे, यहाँ पे ग्राम अपॉन मिलीलीटर ml लेंगे। ये वाली एग्जांपल्स नीचे करके दिखाई हुई है, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बता सकते हो, बाकी इनको मैं डिस्कस बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी वहाँ पे पूरे न्यूमेरिकल्स लिख के सॉल्व करा दूंगी। अभी मैं थ्योरी वगैरह पार्ट है जो उसको पूरा डिस्कस करवा दूंगी ताकि बेसिक पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें हमारा क्या होगा, ml अपॉन ml। इसमें दोनों चीज़ मिलीलीटर में होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों मिलीलीटर में लेंगे, और फॉर्मूला हमारा बनेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाता है। और ये हमारा परसेंटेज में आएगा आंसर। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है, कहाँ यूज़ करेंगे हम इसको, टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड जो कि आपस में मिक्स ना हो सकते हो, जैसे परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स में या विनेगर में, ये यूज़ करते हैं हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये हमारा है सलीन, ये जो भी हम ड्रिप चढ़ाते हैं सलाइन की हमारे हॉस्पिटल्स में, उसमें क्या करते हैं 0.9% W/V लिखा हो, वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो हम ड्रिप चढ़ाते हैं हॉस्पिटल्स में उसमें 0.9 ग्राम हमारा सॉल्ट होता है, और बाकी हमारे पास ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारा ये बॉटल के ऊपर यहाँ लिखा भी रहता है, मेंशन किया रहता है कि सलाइन सॉल्यूशन है, उसमें हमारा इतना परसेंट हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट है, उसमें इतना हमारा। तो उस जो सलाइन सॉल्यूशन होता है इज़ सेफ फॉर ब्लड एंड रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड लॉस्ट हो चुका है उसको ये रिप्लेस कर देता है हमारा ये सेलाइन, जो हमारा वाटर हम ड्रिप चढ़ाते हैं। और इसकी एक ये भी लास्ट पेज पे एग्जांपल है, ये भी हमारी वेट बाय वॉल्यूम की है। यहाँ पे जो परसेंटेज लिखी रहती है वो इन्हीं की फॉर्मूले की मदद से इसको निकाला गया होता है। ये हमारा विनेगर का एग्जांपल है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स ये वाली एग्जांपल है विनेगर की जो दी हुई है। तो इसके बाद हमारा ये इनका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, मास बाय मास या वेट बाय वेट का। और उसके बाद ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं बाद में डिस्कस करवाऊंगी जब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने होंगे। और तब तक ये सारे एग्जाम्पल्स तीनों और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है कि the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed quantity of solvent
इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मीन्स किसी भी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व होने की क्षमता या पावर, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर हमारे पास अगर 100 ml वाटर है या कोई और कुछ भी सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितना हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो 100 ही ऐड कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसी की कितनी हो सकती है, 100। तो हम 100 ml या 100 ग्राम ही उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये क्वांटिटी फिक्स रहती है। जैसे मान लो एक ग्लास पानी के अंदर हम कितनी ही शुगर मिक्स कर सकते हैं, जितना पानी होगा उसमें उतनी ही हम उसके अंदर शुगर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। मीन्स एक ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आ जाती है जहाँ पे हम एक सॉल्यूट को उस दूसरे या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कर पाते हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स जैसे ये हमारे पास वाटर है, इस पानी के अंदर हमने शुगर या सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया है, तो उसके अंदर एक लिमिट है कि इस अमाउंट के ज़्यादा, जैसे हमारे पास 100 ml वाटर है तो इसको 100 ml या 100 ग्राम, उससे ज़्यादा हम इसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी करते हैं। इसीलिए अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स उसकी सैचुरेशन आ चुकी है, उसके अंदर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम सॉल्यूट मीन्स शुगर, सॉल्ट या कुछ भी चीज़ हम ऐड नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड कंसंट्रेशन आ चुकी है। और ये सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम लिक्विड के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शुगर ऐड करते हैं वाटर के अंदर, चिल्ड वाटर के अंदर, या फिर हम शुगर ऐड करते हैं हॉट वाटर के अंदर, तब हमारा क्या बनेगा कि जो हॉट वाटर है उसके अंदर हमारा, इस हॉट वाटर के अंदर फास्ट या फिर इजी सॉल्यूबल हो जाएगा। ये सॉल्यूट जो हमारा शुगर है वो इसके अंदर इजीली जल्दी क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर यहाँ पे चिल्ड है मतलब कोल्ड है, यहाँ पे गर्म है, मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कैसे होगा, फास्ट, जल्दी और इजीली डिज़ोल्व हो जाता है हमारा सॉल्यूट। तब हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़। ये याद रखना है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कैसे होती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये गैसेस की, गैसेस डिज़ोल्व्ड इन लिक्विड, देयर सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके ऑपोजिट है, ये हमारा सॉलिड या लिक्विड में हो गया, गैसेस में उल्टा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है हमारे पास, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो जनरली डिक्रीज़ होने लगती है। याद रखना है ये वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है ग्राफ, की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर है मेथड्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस हैं, इस ग्राफ को देख के ट्राई करना सॉल्व करने की, बाकी वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और ये मेथड्स भी नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें हमारा क्या है कि सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है। इस साइड हमने सॉल्युबिलिटी ली है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया है। कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है।
जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें सॉल्युबिलिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन कंपाउंड बी में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो एकदम 200 से 400 ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें 50 से मुश्किल से 60-70 तक पहुँची होगी। मीन्स इसमें ज़्यादा फास्ट और मोर हमारा सॉल्यूबल है ये, और ये हमारा लेस सॉल्यूबल है। तो इसी के बेसिस पे ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सॉल्व करना ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखना और अपनी नोटबुक पे भी इनको नोट करना, वरना मैं ये बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक या कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो दोबारा से पूछ लेना, और इनको बार बार रिवाइज़ करना चीज़ों को। डाउट होगा तो अगेन आई एम टेलिंग, पूछ लेना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।